हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसी का वेट कर रहे थे कि इंजीनियरिंग के रजिस्ट्रेशन और फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, 2022 की काउंसलिंग कब स्टार्ट होंगी एमएसटी सीईटी की। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पिछले वीडियो में मैंने पूरा शेड्यूल क्या है वो बताया है, और इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करेंगे ये देखेंगे। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी जानकारी आपको मिलते रहेंगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। पूरा वीडियो मैंने डिटेल में समझाया है किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। अगर फिर भी आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। 200 रुपीज़ में बस आपको पे करना है और हम आपका पूरा फॉर्म फिलअप करके दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है तो यहाँ पर सेकंड जो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, वेबसाइट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होम पेज की। उसके बाद आपने एमएसटी सीईटी दिया है तो यस कर दीजिए, या फिर आपको जेईई दिया है तो ही आप एलिजिबल है। मतलब एमएसटी सीईटी या जेईई दोनों में से एक एग्ज़ाम आपको देना कंपलसरी है, वो भी पीसीएम से एमएसटी सीईटी। ओके, पीसीएम से। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो है तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन डालना है। एमएसटी सीईटी का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जैसे ही आप गेट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे पूरा डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके टोटल परसेंटाइल पीसीएम के, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर चेक करने के बाद। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको फिलअप करना है। जैसा आपका एचएससी के मार्कशीट पे नेम है, सेम वैसा ही आपको यहाँ पर भी टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, कंफर्मेशन करना है जेंडर का सेम ही। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर। उसके बाद रिलीजन यानी धर्म। उसके बाद रीजन यानी मतलब रीजन के अंदर अर्बन रीजन, मतलब सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अर्बन रीजन सेलेक्ट करेंगे, और जो ग्रामीण एरियाज़ के वो रूरल रीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम। जो स्टूडेंट TFWS के लिए अप्लाई करने चाहते हैं उनके लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बस उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी रहेगा। और आपकी जो इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज़ से कम होना चाहिए। उसके बाद मदर टंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन ही रहेंगी डिफ़ॉल्ट। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, यहाँ पर एड्रेस आपको टाइप करना है, और इस तरह से यहाँ पर 1 लाइन में एड्रेस डालना है। दूसरी लाइन भी आपको कंपलसरी है यहाँ पर फिलअप करने के लिए, स्टार देख सकते हैं रेड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट है आपका। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एमएसटी सीईटी में हमने अलग एड्रेस डाला था फॉर्म फिलअप करते समय, अभी चेंज कर सकते हैं क्या? तो हाँ, अभी भी आप चेंज कर सकते हैं एड्रेस। जो भी आपका अभी का एड्रेस है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर तालुका, विलेज जो है वो डाल दीजिए। उसके बाद पिन कोड, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है आपको, जिसके ऊपर OTP आ सकता है ऐसा वाला। यहाँ पर ईमेल डाल दीजिए आपकी। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड के अंदर जो है एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर मिनिमम। उसके बाद यहाँ पर आपका नंबर की, और साथ ही साथ यहाँ पर हैश जो स्पेशल की होता है, ये चारों चीज़ें यूज़ होना चाहिए। जैसे कि ABC, मैं ऐसा सेलेक्ट कर देता हूँ, @1 2 3। ये इस तरह से एक डेमो है, ये आप डाल सकते हैं ऐसे में ABCD, मतलब टोटल मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, और ये जो है तो अंदर सभी चीज़ें यूज़ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चर कोड है वो डाल दीजिए। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो भी OTP आएगा वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई जैसे ही OTP आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन ID जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन ID का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जो है तो आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके मैसेज भी आ जाएगा एक, और वो मैसेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको सेव कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो अभी एप्लीकेशन ID मैंने दिखाया है वो यहाँ पर टाइप करना है, और जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो हमें टाइप करना है यहाँ पर। उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन करेंगे
आपका यहाँ पर पूरा डेटा आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है ये नई चेंजेस है, यहाँ पर आपको बस फिजिकल मोड में वेरिफिकेशन करने को मिलता है डॉक्यूमेंट का। पिछले लास्ट 2 ईयर से आप ऑनलाइन मोड में भी वेरिफिकेशन कर पा रहे थे, लेकिन अभी आपको सिर्फ फिजिकल मोड में दिख रहा है वेरिफिकेशन। ओके, उसके बाद जो है तो यहाँ पर टोटल 10 स्टेप्स है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि रजिस्ट्रेशन का है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कैंडिडेट टाइप, होम यूनिवर्सिटी, और ये स्पेशल रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, जेई के डिटेल्स पेपर के अगर आपने दिया है तो, अदरवाइज़ नहीं भी फिल करे तो चलेगा। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 8 नंबर में, और 9 नंबर में आपका जो है पेमेंट अगर आपने किया है, मतलब MST CET दिया है तो आपको पेमेंट कोई करने की ज़रूरत नहीं है, और MST CET नहीं दिए आपने, जेई के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और 10th स्टेप है FC वेरिफिकेशन, FC पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, वो भी ये बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकम्प्लीट जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्लिक कर देते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर कैंडिडेट टाइप के अंदर जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से SSC और HSC या डिप्लोमा पास आउट हुए और उनके जो डोमिसाइल है सर्टिफिकेट महाराष्ट्र से, तो यस कर सकते हैं टाइप 1। ओके, मतलब आपने अगर यहाँ पर टाइप 1 मैक्सिमम स्टूडेंट का रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, तो टाइप 1 महाराष्ट्र का रहेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेंगे। ओके, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है महाराष्ट्र का और आपके पेरेंट्स अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो टाइप बी सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो टाइप सी, तो यहाँ पर मदर इज़ अ एम्प्लॉय, आपके अगर फादर या मदर एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र में तो आप टाइप सी सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऊपर के कोई कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते लेकिन आपके फादर या मदर एम्प्लॉय है, रिटायर्ड एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, तो यहाँ पर आप टाइप डी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर टाइप ई के अंदर जो कर्नाटका बॉर्डर विलेजेस है उनके लिए है। ओके, तो ये आप कोई भी आपके हिसाब से एक बार रीड कर लीजिए केयरफुली यहाँ से आपको। उसके बाद यहाँ पर OMS, जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है महाराष्ट्र से लेकिन आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, तो सिंपली ये OMS आपको सेलेक्ट करना है। ओके, OMS आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद NRI है, फॉरेनर्स है, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट है, ये सारे हैं, तो आप कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं आपके कैटेगरी वाइज। तो मैक्सिमम स्टूडेंट टाइप ए में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ए का मैंने सेलेक्ट किया है, उसके हिसाब से मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए गए। तो टाइप ए के अंदर मुझे बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का एक तो अपलोड करना पड़ेगा, या फिर डोमिसाइल, या फिर मेरा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मेरा बर्थ प्लेस मेंशन होना चाहिए, बर्थ प्लेस। ओके, बर्थ प्लेस मेंशन होना चाहिए और वो महाराष्ट्र के अंदर का होना चाहिए। ओके, तो उसी के बाद ये वैलिड रहेंगे डॉक्यूमेंट्स। तो डोमिसाइल आपको तहसील ऑफिस से मिल सकता है इजीली 8 डेज़ के अंदर। ये आप तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या ये सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक ही आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद परभनी डिस्ट्रिक्ट से मेरा SSC कंप्लीट हुआ है, HSC कंप्लीट हुआ है, जिस भी स्टूडेंट का मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर तालुका जो है वो सेलेक्ट करना है, और उसके बाद मेरी होम यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि होम यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो आप जब भी हमारा कॉलेज कट ऑफ ऐप डाउनलोड करेंगे जिसके अंदर सारे कॉलेजेस के प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, तो वहाँ पर 2 कैटेगरीज में कट ऑफ दी जाती है, एक होम यूनिवर्सिटी और एक अदर देन होम यूनिवर्सिटी। तो होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कैटेगरी की। तो जितने भी EWS के स्टूडेंट हैं वो ओपन कैटेगरी ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज़ से कम है तो। और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर है या नहीं है ये पूछाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी कास्ट टाइप कर देना है, आपको जो भी कास्ट है आपकी वो टाइप कर देना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही हम सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डिफेंस और फिज़िकली डिसेबिलिटी का पूछा जाएगा। अगर आपकी फ़िज़िकली कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके अंदर कैटेगरीज दिए गए हैं।
उसके बाद आपके पेरेंट्स अगर डिफेंस फोर्सेस में है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं आप, और जो भी डिफेंस फोर्स में है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप TFWS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए। बहुत जल्द TFWS क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो ये इसके अंदर आपको कम फीस पे करना पड़ती है। TFWS में सिंपली फीस थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद यहाँ पर ऑफलाइन मतलब अनाथ है आप तो यस कर दीजिए या फिर नो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर माइनॉरिटी का स्टेटस पूछा जाएगा। अगर आप कोई भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी या लैंग्वेज माइनॉरिटी, आपकी मदर टंग हिंदी है या फिर गुजराती है या फिर कन्नड़ है, तो ये सारे माइनॉरिटी लैंग्वेज की माइनॉरिटी आती है। और रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर मुस्लिम, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, ये सारे जो है रिलीजन है ये रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर आते हैं स्टूडेंट। तो आप जो भी माइनॉरिटी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। उसके लिए आपको प्रोफॉर्मा ओ अपलोड करना पड़ेगा। प्रोफॉर्मा ओ भी आपको डायरेक्टली गूगल सर्च पर मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा प्रोफॉर्मा ओ। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका जो SSC का इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करना है आपको, मतलब आपने कौन से बोर्ड से कंप्लीट किया है अपना 10th क्लास वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद पासिंग ईयर और यहाँ पर आपका सीट नंबर और यहाँ पर आपके सारे मार्क्स आपको टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पर मैथ के, उसके बाद साइंस के, उसके बाद जो है तो इंग्लिश के, और टोटल एग्रीगेट मतलब टोटल 500 में से कितने ये डाल दीजिए और आउट ऑफ जितने हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको HSC का इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। HSC यहाँ कहाँ से हुआ है, महाराष्ट्र से हुआ है तो यस कर दीजिए। यहाँ पर महाराष्ट्र से का स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। इंडिया से हुआ है तो यहाँ पर टिक करना है, या फिर इंडिया के बाहर के स्टूडेंट है तो अब्रॉड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अगर दिया है तो आपको यहाँ पर पासिंग ईयर और अपना रोल नंबर डालने के बाद आपका मदर नेम और आपका नेम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद गेट डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सिंपली जो है तो पूरा डेटा नीचे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा आया है, डायरेक्टली यहाँ पर पूरा डेटा आ जाता है। जितने भी आपका ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज मार्क्स है यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है आपको। अगर आपके मैथ में है तो मैथ के ज़्यादा है तो मैथ के सेलेक्ट कीजिए, बायोलॉजी में ज़्यादा है तो बायोलॉजी के सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर JEE दिया है मेंस का तो यहाँ पर यस कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ अगर नहीं दिया है तो नो कर सकते। ओके, अगर दिया है तो यस कर दीजिए। कितने भी मार्क्स है तो उसमें एक मैटर नहीं है, आपका बेनिफिट ही होगा। अगर आपने दिया है तो यस कर दीजिए। ओके, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ओके, तो फ़ोटो के अंदर आपको जो है तो यहाँ पर 4 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए आपकी फ़ोटो। PNG JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG। ओके, और यहाँ पर जो है तो जो भी आपका फॉर्मेट है उसके बाद यहाँ पर जो है तो फ़ोटो मिनिमम 4 KB और मैक्सिमम 100 KB के बीच की होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो के ऊपर, यहाँ पर ओपन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओपन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपका जो भी फोल्डर में फ़ोटो है वो सेलेक्ट कीजिए। सेम वो अपलोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ़ोटो आएगा आपका पूरा, और उसके बाद यहाँ पर क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप कैमरा ऑन करके बैकग्राउंड वाइट करके अपना फ़ोटो सेल्फी भी ले सकते हैं और उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। सेम सिग्नेचर का यहाँ पर सेलेक्ट करना है और सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। तो दोनों अपलोड होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कुछ इस तरह से। तो जो भी आपके पाथ में डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। और इसका एक ये क्राइटेरिया है कि आप जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो 500 KB से कम होना चाहिए आपकी डॉक्यूमेंट, और जो है तो आपका PDF फॉर्मेट या फ़ोटो फॉर्मेट में भी आपका चलेगा, PNG JPG, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कीजिए। तो मैं यहाँ पर एज फास्ट एज अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ प्रोफॉर्मा ओ लगेगा आपको, आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मोबाइल से स्कैन कर आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से
अपने मोबाइल में भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए अपना। उसके बाद सेम प्रोसेस के थ्रू अपलोड कीजिए। मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपली अपलोड हो जाएगा। बस एक कंडीशन है कि 500 KB से कम होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड लगभग हो चुके हैं। ये लास्ट वाला डॉक्यूमेंट हमारा रहा है MST-CET का मार्क्स, तो ये भी हम अपलोड कर देते हैं। और ये भी देखिए, बस 2 मिनट का काम है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड आगे करना है। यहाँ पर अगर आपने 600 रुपीज़ ऑलरेडी MST-CET के टाइम पर पे कर दिए तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर आपके सारे प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद जो आपका मेन स्टेप होता है, ये सेव कर लीजिए या फिर प्रिंट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये सेव कर लीजिए या फिर इसका प्रिंट ले लीजिए। आपको ये 2 कॉपीज़ लगेंगे FC सेंटर के ऊपर। तो हमारे सारे जो स्टेप्स है वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 9 स्टेप। तो आखिरी लास्ट स्टेप जो है ये हमारा है FC वेरिफिकेशन का। तो FC वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, इन माय केस की यहाँ पर 8 डॉक्यूमेंट्स आए थे, आपके इसमें 4 या 5 भी आ सकते हैं या 8 या 9 भी आ सकते हैं। आपकी कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट वेरी हो सकते हैं जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर ओपन कैटेगरी है तो आपको बस 5 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेंगे, OBC है तो थोड़े ज़्यादा, और भी कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट वेरी हो सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपको फाइनली अपलोड करने के लिए आएंगे उन सभी के 2 सेट्स, मतलब 2 कॉपीज़ उनके, और जो है तो आपका ओरिजिनल 1 सेट, टोटल 3 सेट आपको FC सेंटर पर लेके जाना है। FC सेंटर के लिस्ट जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगले वीडियो में मैं वो भी बता दूंगा। तो FC सेंटर के ऊपर 2 सेट्स और ये लिस्ट आपको लेके जाना है, मतलब 3 सेट आपको FC सेंटर के ऊपर लेके जाना है। और आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, सब ओके है तो आपका FC कंफर्म हो जाएगा। तो आगे आपको बस यही करना है कि FC से आपका पहले कंफर्मेशन कर देना है फॉर्म। उसके आगे की प्रोसेस है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पर वीडियो होता है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। ओके।